हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना भाई आज आपके लिए लेके आया हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 15 बिहार कार्यालय प्रचारी 10th लेवल 3727 पोस्ट के लिए। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, अगर पुराने हैं तो लाइक करिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है दोस्तों? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को कर देते हैं बड़ा दोस्तों। एक मिनट। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है दोस्तों? दीपक ने शरत को 40% के लाभ पर एक बाइक बेची दोस्तों, और शरत ने अपनी बाइक शिवाजी को 30% की हानि पर बेच दी दोस्तों। यदि दीपक ने इस बाइक के लिए 8,000 का भुगतान किया तो शिवाजी ने इस बाइक के लिए कितना भुगतान किया दोस्तों, ये ज्ञात करना है। तो चलिए निकालते हैं दोस्तों। शिवाजी के लिए बाइक का क्रय मूल्य दोस्तों लिखते हैं यहाँ पर। शिवा जी के लिए बाइक का क्या है? सीपी दोस्तों। क्रय मूल्य का मतलब सीपी कितना हो जाएगा दोस्तों? 8,000 दीपक ने दिए दोस्तों। 8,000 में क्या दोस्तों 40% वो जुड़ जाएगा, 140 ये हो गया, 140 हो गया, 100 में 40 जुड़ेगा और परसेंट का चिन्ह हटाएगा तो 100 से भाग दोस्तों, गुणे 30% हानि भी दोस्तों, यानी 100 से 30 घटाइएगा कितना 70%, परसेंट का चिन्ह हटेगा 100 से भाग दोस्तों। तो चलिए काटते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो दोस्तों, कितना 140 गुणे 7 गुणे 8 दोस्तों। सीपी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? सीपी बराबर हो जाएगा 8 गुणे 140 गुणे 7 दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, इसका करा लेते हैं गुणा दोस्तों। 8 गुणे 140 गुणे 7 का कराएंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा दोस्तों? ये 8 सत्ते 56, 56 और गुणे 140 कराएंगे दोस्तों तो 8,400 दोस्तों, 7,840 दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों देर ना करते हुए। एक राशि को 2 वर्ष के लिए वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया जाता है यदि इसे मौजूदा दर से 3% अधिक, 1 मिनट दोस्तों, 3% अधिक पर निवेश किया जाए दोस्तों तो 2 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज 240 अधिक होता है। निवेश की गई राशि कितनी होगी दोस्तों? तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ के करते हैं दोस्तों, देर ना करते हुए। माना निवेश की गई राशि कितनी है दोस्तों? माना निवेश की राशि मान लेते हैं यक्स, मान लेते हैं दोस्तों, कितनी है? यक्स है दोस्तों, ठीक है। तो यक्स का क्या करना है दोस्तों? 3% दोस्तों साधारण ब्याज जब लगाएंगे एस आई बराबर दोस्तों, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? कितना हो जाएगा? यक्स गुणे 3 गुणे 2/100 दोस्तों। अब यहाँ पर एस आई कितना दिया? 240 दोस्तों, तो यहाँ पर कितना लिख लेते हैं? तो चलिए लिख लेते हैं दोस्तों। पहले लिखते हैं फार्मूला दोस्तों, यक्स निवेश किया था दोस्तों, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे 100 दोस्तों, ठीक है। एस आई कितना है? 240 दोस्तों, 240 बराबर पी यक्स माना दोस्तों आर 3 गुणे टी दोस्तों, तो टी है 2 वर्ष दोस्तों बटे 100। चलिए आगे चलते हैं। ये 100 इधर गुणा में हो जाएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा? 240 गुणे 100 दोस्तों बटे 3 दूनी 6 बराबर यक्स दोस्तों, 6 चौक 24 दोस्तों, 40 बार कट जाएगा। 40 और 100 की गुणा कराएंगे तो दोस्तों कितना? 4,000 दोस्तों। मूलधन कितना? 4,000 मूलधन था, तो उस पर 240 रुपये क्या मिला? ब्याज मिला था दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 3 नंबर क्या बोल रहा? ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना? 2:3:3:5 है, तो ए बटे बी अनुपात और बी बटे सी अनुपात और सी बटे ए अनुपात निकालिए दोस्तों। तो क्या करना है दोस्तों? कुछ नहीं, ए से है ना, अनुपात कितना है? बी अनुपात, और बी अनुपात कितना? सी है दोस्तों, कितना है? 2:3:5 दोस्तों, ठीक है। अब ये निकालना है दोस्तों, तो क्या करना है? ए बटे बी कर लेना दोस्तों। ए कितना है? 2 है दोस्तों, बी कितना है? 3 है। फिर क्या करना है? अनुपात में बी बटे सी कर लेना दोस्तों। बी कितना है दोस्तों? 3 है। सी कितना है? 5 है।
और फिर क्या करना है, सी बटे ए कर लेना है दोस्तों। सी कितना है 5 है दोस्तों, ए कितना है 2 दोस्तों। तो चलिए ये कर लिया दोस्तों। इसके बाद क्या करना है, जो हर आए ना उसका क्या करना दोस्तों, जो अंश है ना अंश का ले लेना एलसीएम दोस्तों। एलसीएम कितना 2 3 और 5, 2 3 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 या 15 दूनी 30 दोस्तों। एलसीएम कितना हुआ 30 हुआ दोस्तों। अब 30 क्या कर दीजिए, अब जितना आया था दोस्तों 2/3, इसमें भी 30 से गुणा करा दीजिए दोस्तों अनुपात में। अब 3/5 इसमें भी 30 से गुणा करा दीजिए दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, हम लोगों की वैल्यू आ जाएगी 5/2 का 30 से गुणा करा दीजिएगा दोस्तों। तो बटा में वैल्यू नहीं आएगी दोस्तों, तो कितना 3.30 और 6 पंचे 30 दोस्तों, 15 दूनी 30 दोस्तों, कितना हो गया 20 अनुपात 18 दोस्तों, अनुपात 15 75 दोस्तों। कितना आ गया 20 अनुपात 18 अनुपात 75, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में क्या बोल रहा है दोस्तों, पी का लक्ष्य 500 में से कुल 360 अंक प्राप्त करना है। वह अपने लक्ष्य से 5% कम अंक प्राप्त करता है, तो बताइए कि उसे कितने अंक मिले दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में क्या है, पी का लक्ष्य है कितना दोस्तों, कि उसे अंक मिले, पी को कितने मिले दोस्तों, तो 360 मिले। और लक्ष्य कितना है दोस्तों, 500 का 5% दोस्तों निकालना है। परसेंट का चिन्ह हटाएंगे, 100 से भाग 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, 5 25 यानी 360 और -25 दोस्तों कितने मिले उसे, पी को अंक मिले दोस्तों 360 में से 25 घटाइएगा 335 दोस्तों, कितने मिले 335, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं 5 नंबर। 750 मीटर लंबी ट्रेन द्वारा 81 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी लंबाई से 2 गुने प्लेटफार्म दोस्तों। ट्रेन की लंबाई कितनी है 750 है दोस्तों, और 2 गुने प्लेटफार्म की दोस्तों, तो कितनी हो गई, यानी 7 दूनी 14 15, 1500 मीटर दोस्तों, कितनी लंबाई 1500 मीटर लंबाई पार करी। प्लेटफार्म को पार करने में लिया गया समय दोस्तों, 1500 मीटर तो 2 गुनी दोस्तों। और जब प्लेटफार्म पार करेगा दोस्तों, प्लेटफार्म पार करेगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, प्लेटफार्म की भी तो लंबाई जुड़ जाएगी, तो टोटल डी कितना हो जाएगा 150 दोस्तों प्लस 750 दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, टी निकालना है दोस्तों। तो क्या करना, यस बराबर पहले 81 को किस में कन्वर्ट कर लीजिए, मीटर पर सेकंड में दोस्तों। तो 18 हो जाएगा दोस्तों, कितना 81 गुणे 18 दोस्तों। चलिए मान रख देते, यस बराबर D/T में रख देते हैं दोस्तों। चलिए टी इधर रहेगा दोस्तों, और D/यस हो जाएगा। यस कितना, डी कितना है, ये डी है 1500 और प्लस प्लेटफार्म का कितना है 750 दोस्तों, अपने से 2 गुनी दोस्तों। और फिर प्लेटफार्म को पार करने में दोस्तों, अभी बटे में कितना करना है दोस्तों, बटे में चाल कितनी आई थी 81 चाल थी दोस्तों, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 दोस्तों। तो चलिए दोस्तों जोड़ लेते, ऊपर कितना हो गया दोस्तों, ऊपर हो गया 17 और 5 22, 2250 दोस्तों, कितना हो गया 2250, और ये 18 ऊपर चला जाएगा दोस्तों। चलिए करते हैं, टी बराबर 2250 गुणे ऊपर चला गया 18 दोस्तों, नीचे कितना 81 गुणे 5 दोस्तों। इसे काटिएगा कितना बार दोस्तों, ये कट जाएगा 5 चक्कू 20 दोस्तों, 5 25 यानी 450 बार कट गया दोस्तों। कितनी बार 450 बार कट गया दोस्तों। ठीक है, अब इसे काटिएगा तो कितनी बार, 9 में 81 है, 9 पचे 45 दोस्तों, कट गया 50 बार दोस्तों। ठीक है, अब कितना काट दीजिएगा दोस्तों, काट दीजिएगा 9 दूनी 18 दोस्तों। ठीक है, अब कितना आ जाएगा 50 दूनी 100 दोस्तों, कितना सेकेंड, ये 50 बचे 2 बचे दोस्तों, टी बराबर 100 सेकेंड दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, 6 नंबर। 6 नंबर क्या बोल रहा है दोस्तों, तो चलिए 6 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 1 मिनट, क्या हो जाता है इसे, 6 नंबर देखते हैं दोस्तों। 6 नंबर क्या बोला, 3.6 और कामा 0.54 और 1.08 का महत्तम समापवर्तक, इसे क्या करना है दोस्तों, तो इसे P/Q में जब चेंज करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 दोस्तों। अब इसे लिखेंगे 0.54 को, पॉइंट हटाएंगे 2 संख्या बाद 0 है तो 2 संख्या बाद 0,
इसे क्या करेंगे 101.08 को पॉइंट हटाएंगे, दो संख्या बाद जीरो तो दो संख्या बाद। इसका क्या करेंगे HCF निकालना है दोस्तों। जब किसी का HCF निकालते हैं P/Q के रूप में दोस्तों, तो क्या करते हैं दोस्तों, उसका HCF निकालेंगे तो अंश का HCF होगा और हर का क्या होगा LCM दोस्तों। तो चलिए निकाल लेते हैं दोस्तों। HCF बराबर P/Q का दोस्तों क्या होता है, अंश का तो रहता है HCF, अंश का क्या होगा HCF दोस्तों, और बटे हर का क्या हो जाएगा LCM दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं दोस्तों। अंश कितना था दोस्तों, तो ये HCF बराबर अंश था 36, 54 और 108 दोस्तों, और बटे LCM कितना आ जाएगा, LCM आ जाएगा 100 दोस्तों। ठीक है, हर का LCM 100 आ गया दोस्तों, तो ऊपर निकालेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, HCF ऊपर का निकलेगा तीनों का 18 और बटे 100 दोस्तों। जब 100 से भाग कराएंगे दो संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा यानी 18, 0.18 ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। एक बेईमान फाइनेंसर साधारण ब्याज पर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कितना है 7 है, साधारण ब्याज पर धन उधार देने का दावा करता है, लेकिन वह मूलधन की गणना के लिए हर 4 महीने में ब्याज शामिल करता है। यदि वह 3% का ब्याज ले रहा है तो ब्याज की प्रभावी दर दोस्तों, इसका फार्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है पहले क्या क्या दिया गया वो देख लीजिए दोस्तों। ब्याज तो था फाइनेंस 12 मंथ के लिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, और लेकिन उस टाइम कितने में ले रहा है, यानी 4 महीने में, 4 तिया 12 दोस्तों, यानी साल में 3 बार ले रहा है दोस्तों। ठीक है, और आर कितना दिया दोस्तों, आर 3% दी गई दोस्तों। परसेंट को 100 में 100 से भाग परसेंट हटाइएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 0.03 दोस्तों, आर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसका फार्मूला होता है क्या, प्रभावी दर का फार्मूला होता है दोस्तों, प्रभावी दर दोस्तों, दर का मतलब आर हो गया दोस्तों। प्रभावी दर आर का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, आर का फार्मूला होता है 1+R/N दोस्तों। ठीक है, कि पावर टी दोस्तों, टी कितना 3 बार लेगा है दोस्तों, तो चलिए मान रख देते हैं आर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1+R कितना था 0.03 दोस्तों बटे 3 दोस्तों, कितना था दोस्तों एन था, यानी कितना ले रहा है साल में 3 बार ले रहा है। ठीक है दोस्तों, और -1 दोस्तों, यानी -1 था फार्मूला में। फार्मूला क्या था, आर बराबर 1+R/N की पावर कितना है, टी है यानी 3 है दोस्तों, एन ही है यानी जितने साल है उतनी पावर -1 था दोस्तों। ये फार्मूला था दोस्तों, एन था। चलिए मान रख देते हैं दोस्तों, क्या करते हैं यहाँ पर इसकी जगह 3 लगा देते -1 दोस्तों। चलिए आगे करते हैं दोस्तों, कितना ये काट लीजिएगा कितनी बार 0.01 बार कट जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 1 + 0.01 दोस्तों की पावर क्यू दोस्तों। तो चलिए आगे करते हैं दोस्तों, कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 1.001 की पावर कितनी है दोस्तों, 3 है दोस्तों, और -1। तो चलिए करा लेते हैं, इसका क्यूब कराएंगे 0.01 का दोस्तों, तो कितना आएगा 1.030301 -1 दोस्तों, करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.3031 दोस्तों। अब आर कितना निकालना है, आर ये निकला, इसे परसेंट में जब करेंगे तो क्या 100 से गुणा कर देंगे दोस्तों, और परसेंट का चिन्ह लगा हटाएंगे तो क्या करेंगे 100 से भाग कर देंगे दोस्तों, ये परसेंट में आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 3.03% आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं 8 नंबर दोस्तों। 8 नंबर क्या बोल रहा है, यदि ए और बी क्रमशः 2 ऐसी संख्याएं हैं दोस्तों जिनमें ए और बी -a सहअभाज्य संख्या है और बी और बी + a सहअभाज्य संख्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है दोस्तों। सहअभाज्य क्या होती है दोस्तों, जो खुद से कटे और एक से कटे और किसी से नहीं कटे दोस्तों। तो मान लेते हैं सहअभाज्य क्या हो गई 2, 3, 5, 7 यही हो गई दोस्तों। तो क्या मान लेते हैं दोस्तों कि ये बराबर मान लेते हैं 3 दोस्तों, ए बराबर कितना 3, और बी बराबर कितना मान लेते हैं 5 मान लेते हैं दोस्तों। आप 2, 3 भी मान सकते हैं दोस्तों। तो पहली क्या है, पहली है ए बराबर 3 आ गई दोस्तों, दूसरी b - a है दोस्तों,
बी माइनस ए करेंगे दोस्तों तो 5 में से कितना जाएगा दोस्तों, 5 में से 3 जाएगा तो बी बराबर कितना बचेगा, 2 बचेगा दोस्तों। सायाबाद जा गई 2, 3। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों, बी बराबर कितना था, 5 था दोस्तों। बी बराबर कितना, 5, ये दूसरे के लिए। और फिर बी प्लस ए, बी कितना था 5 और प्लस ए 3 दोस्तों 8। और सहबाज्य कौन सी आ गई दोस्तों, 5, 8 दोस्तों। और कितनी आ गई, 5, 8 दोस्तों। यानी क्या हो जाएगा, ए और बी सहबाज्य संख्याएं हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। 1 मिनट दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी लगा लेना। चलिए आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, 9 नंबर कह रहा है यदि आनंद किसी काम को 9 दिन में कर सकता है और विनोद उसी काम को 6 दिन में कर सकता है तो वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं दोस्तों। तो कुछ नहीं करना, ये 9 है और 6, इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा दोस्तों, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 18 दोस्तों। ठीक है, आनंद का ये कितने दिन में 9, यानी एक दिन में 2 काम। विनोद का भी कितने दिन में, 6 दिन में, 6 18 दोस्तों। यानी दोनों काम करेंगे दोस्तों, कुल काम कितना है 18 है दोस्तों। दोनों मिलके करेंगे तो क्या होगा, ये आनंद और प्लस विनोद दोनों की क्षमता 18 बटे क्षमता कितनी 2 है आनंद की, विनोद की 3 है दोस्तों। तो 18/5 दिन में दोस्तों, कितने दिन में 18/5, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं 10 नंबर। एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन जी तक स्टेशन बी सी डी ई और एफ से होते हुए घंटा में 54 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ट्रेन प्रत्येक स्टेशन पर 72 सेकंड के लिए रुकती है दोस्तों। किलोमीटर प्रति घंटा में ट्रेन की चाल निकालनी है दोस्तों। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, ट्रेन का रुकने का समय देख लेते हैं। किसका, ट्रेन का रुकने का समय दिया गया दोस्तों, रुकने का समय 72 दिया गया। समय कितना है दोस्तों, तो समय दिया गया है दोस्तों 72 सेकेंड। और कितनी स्टेशन है, 2, 2, 4, 1, 5, 5 से कर दीजिए गुणा दोस्तों, 72 पंचे कितना हो जाएगा 360 सेकेंड दोस्तों। ठीक है, सेकेंड अब इसे मिनट में चेंज करेंगे, कितना मिनट हो जाएगा, 360 को 60 से भाग कर दीजिए दोस्तों, 0 से 0, 6×36, 6 मिनट दोस्तों। यानी क्या करती है ट्रेन, 6 मिनट रुकती है दोस्तों। तो चलिए अब ट्रेन की चाल देख लेते हैं दोस्तों। ट्रेन की चाल दोस्तों, प्रत्येक स्टेशन पर 72 मिनट, लेकिन टोटल कितना रुकती है तो 6 मिनट दोस्तों। तो चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, यस बराबर D/T होता है दोस्तों। तो चलिए डी कितना है 54 है दोस्तों, और टी कितना है दोस्तों, तो टी अभी निकाले थे कितना दोस्तों, तो टी था, मान लिया 1 घंटा, 1 घंटे में चाल निकाल ली है। 1 घंटे में कितना 60 मिनट होता, 60 में से 6 मिनट घटाएंगे कितना 54 मिनट बचेगा दोस्तों। तो 54 से क्या कर दीजिएगा, भाग कर दीजिएगा दोस्तों। और इधर क्या 60 से गुणा करा दीजिएगा, तभी ना घंटा हो जाएगा दोस्तों। और कितना 54, 1 दोस्तों, और कितना आ जाएगा 60 मिनट दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। यानी ट्रेन की चाल क्या है 60 मिनट में चलती है, कितना 54 किलोमीटर दोस्तों, 54 किलोमीटर पर घंटा है चाल दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों 11 नंबर। 11 नंबर क्या बोल रहा है, एक मशीन को 20% के लाभ पर 4800 में बेचा जाता है। यदि इसे 4500 में बेचा जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा दोस्तों। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, 11 नंबर में क्या करना है, मान लेना है सीपी। सीपी कितना है दोस्तों, 100% मान लेते हैं जब कुछ नहीं दिया जाता दोस्तों। और कितने में, पहले 4800 में बेचा जाएगा दोस्तों, तो सीपी 100 था, और 100 में 20% जब जोड़िएगा दोस्तों 20% लाभ के लिए, तो 100 में 20% जोड़िएगा कितना हो जाएगा 120% दोस्तों। तो 120% ये हो गया दोस्तों। बाद में कितने में, आप 4500 में जोड़ देंगे दोस्तों, बेच देंगे। तो 4500 बराबर कितना 120% हो गया दोस्तों। अब बटे कितना है 4800 दोस्तों, ये 4800 कर दीजिएगा दोस्तों। और फिर कितना है दोस्तों, गुणे 4500 दोस्तों। चलिए करा लीजिएगा गुणा भाग, 2 से 2 दोस्तों। अब कितना कटेगा, 5×4 दोस्तों, 4 बार कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा दोस्तों। और फिर क्या बचेगा, करा लीजिएगा गुणा भाग, ऊपर कितना बचेगा 450 बचेगा, और नीचे 4 दोस्तों, कितना बचेगा दोस्तों
4500 का आ जाएगा दोस्तों 450 बचेगा दोस्तों बटे 4 दोस्तों कितना 112.5% दोस्तों हो जाएगा दोस्तों। और लाभ निकालना है। लाभ बराबर क्या होता है? पी बराबर एस पी माइनस सी पी होता है दोस्तों। एस पी कितना आया? एस पी ये आ गया दोस्तों बेचने के लिए, तो कितना 112 आ गया 112.5 दोस्तों 4500 पे जब बेचेंगे। माइनस सी पी कितना है 100 दोस्तों, तो घटाइएगा कितना हो जाएगा 12.5% आ जाएगा दोस्तों। पी कितना आ जाएगा? पी आ जाएगा 12.5% दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, 12 नंबर देखते हैं। दिलीप और राजेश अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। राजेश से शुरू करते हुए यदि वे एकांतर एक दिन छोड़कर एक दिन काम से रूप से काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में हो सकता है दोस्तों? तो 12 नंबर का क्या करिएगा 20 और 30 का एलसीएम निकाल लीजिएगा, कितना हो जाएगा 60 दोस्तों। कुल काम कितना 60। दिलीप का मान लीजिए डी कितने दिन में करता है? 20 दिन में 20 दिया 60 दोस्तों, एक दिन में 3 काम दोस्तों। और राजेश का आर दोस्तों कितने दिन में? 30 दिन में काम, 30 दूनी 60, यानी एक दिन में 2 काम करता है दोस्तों। एकांतर दिन में काम करते हैं दोस्तों, यानी एक दिन अगर दिलीप करेगा, दिलीप एक दिन काम करेगा कितना 3, तो दूसरे दिन क्या करेगा? दूसरे दिन करेगा राजेश। राजेश कितना करेगा 2, 2 दिन की वैल्यू कितनी है 5 दोस्तों, तो ठीक है तो निकाल लेते हैं दोस्तों 2 दिन की। 2 दिन काम, 2 दिन में होने वाला काम, होने वाला काम दोस्तों कितना है दोस्तों? तो है 5 दोस्तों 5। और टोटल काम कितना था 60 था। कितने दिनों से? 12 दिनों से, 12 पंचे 60 दोस्तों, यानी 60 काम करने के लिए कितने दिन चाहिए दोस्तों? 12 चाहिए। 12 को क्या कर देना 2 गुना कर देना, क्योंकि एक एक दिन 2 दिन की कीमत है 5 दोस्तों। तो क्या करना है दोस्तों? कुल दिन जब निकालेंगे दोस्तों, कुल दिन, क्योंकि दिलीप भी 12 दिन करेगा और राजेश भी 12 दिन करेगा तभी ना, क्योंकि एक दिन 3 करेगा एक दिन 2, 2 दिन का मिला के हो रहा है ये 5 काम। ठीक है, तो 12 को कितने से कर देना है? 2 से गुणा कर देना। यहाँ पर लिखा है 2 दिनों में होने वाला काम, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों? कुल काम हो जाएगा 24 दिन दोस्तों। कितना हो जाएगा? कुल काम 24 दिन, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं 13 नंबर। 100 से बड़ी 150 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो चलिए दिखाते हैं 13 नंबर दोस्तों। 100 से बड़ी और 150 से छोटी दोस्तों, तो 100 से बड़ी दोस्तों, ठीक है, और 150 से क्या करना है? छोटी दोस्तों, 150 से छोटी दोस्तों। क्या लिखना है? 101 दोस्तों, 103 दोस्तों, और 107 दोस्तों, 109 दोस्तों, और फिर कितना आ जाएगा 113 दोस्तों, 127, 131, 137, और फिर कितना आ जाएगा 139, 149 दोस्तों। इससे ज़्यादा नहीं आएगा। टोटल कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दोस्तों, टोटल 10। अब ये निकालें कैसे दोस्तों? तो क्या होता है दोस्तों, कुछ नियम होते हैं दोस्तों। नियम क्या है? 2 क्या है? सम संख्या है दोस्तों, ठीक है। 2 को छोड़कर, 2 को छोड़कर दोस्तों, ठीक है, छोड़कर, ठीक है। 2 क्या है? प्राइम नहीं है दोस्तों, सहअभाज्य नहीं है दोस्तों। क्या है? प्राइम नहीं है दोस्तों, प्राइम नहीं है दोस्तों। तो क्या किया हमने दोनों? जब लिया था 101 लिया था, तो उसके बाद क्या लिया था 103 लिया था, यानी 2 को छोड़ दिया था। और नियम क्या है दोस्तों? और दूसरा नियम है कि 5 पर ख़त्म होने वाली, यानी 5 पर ख़त्म होने वाली दोस्तों, ठीक है। 5 पर क्या हो गई? ख़त्म होने वाली संख्या भी प्राइम नहीं है दोस्तों। क्या है? प्राइम नहीं है दोस्तों। प्राइम का मतलब सहअभाज्य नहीं है दोस्तों। तो 5 वाली भी देख लीजिए दोस्तों। हम लोगों ने 101, 103 और कितना लिया था 103, और उसके बाद कितना लिया था दोस्तों? तो 107 लिया था दोस्तों, यानी 5 छोड़ दिया था दोस्तों, ठीक है। 107 लिया था। अब क्या करना है दोस्तों? इसे क्या करना है? 3 और 7 और 11 से जो विभक्त हो जाए दोस्तों, भाग देने पर 3, 7 और 11 से भाग देने पर जो पूरा पूरी कट जाए दोस्तों,
वही क्या हो जाएगा, प्राइम हो जाएगा दोस्तों। तो देख लीजिएगा दोस्तों, 107 क्या है, 7 से विभक्त हो जाएगा दोस्तों। और क्या है दोस्तों, 109 क्या है, 109 क्या है दोस्तों, ये भी 3 और उससे कट जाएगा दोस्तों। यानी ये जो भी संख्या ली वो क्या हो जाएगा दोस्तों, इनसे कट जाएगा दोस्तों। यानी 5 प्राइम नहीं होगा दोस्तों लास्ट में, और क्या नहीं होगा, जिसके लास्ट में 2 होगा 100 से ज़्यादा संख्या के लिए। 100 से ज़्यादा संख्या के लिए नियम है दोस्तों, और 100 से नीचे के लिए नहीं दोस्तों, क्योंकि 5 प्राइम होता है दोस्तों, और 2 भी प्राइम होता है दोस्तों, 2 भी अभाज्य होता है। तो ये नियम 100 से ऊपर के लिए है दोस्तों। किसके ऊपर के लिए, 100 से ऊपर जब संख्या हो दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या है, आगे ये दिया गया है दोस्तों, ये क्या लग रहा है, ये नहीं लग रहा दोस्तों, ये माइनस बी स्क्वायर दिया है, ये क्या होता है, ए माइनस बी होता है, और गुणे में ए प्लस बी होता है दोस्तों, यही तो दिया गया है दोस्तों। तो चलिए देर ना करते हुए लिख लेते ऊपर क्या, यानी दिया गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बटे क्या दिया गया दोस्तों, बटे दिया गया ए स्क्वायर और प्लस ए इंटू ए बी, ये दिया गया दोस्तों। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। ऊपर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी दोस्तों, बटे ए स्क्वायर, ए कामन ले लीजिए दोस्तों, तो क्या बचेगा, ए प्लस स्क्वायर हटा दीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ से एक कामन ले लिया। यहाँ क्या बचा दोस्तों, ए बी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कितना बचा, ए बी दोस्तों। चलिए मान रख देते हैं दोस्तों, तो कितना है 11.12 माइनस 8.12 दोस्तों। और फिर क्या करना है दोस्तों, एक बार 11.12 प्लस 8.12 दोस्तों जोड़ लेना है दोस्तों। नीचे क्या है दोस्तों, 0.3 एक कामन ले लिया था, 0.3 अंदर रहेगा, और प्लस में 18.94 दोस्तों, ऐसे लिख लेंगे दोस्तों। तो चलिए करते हैं दोस्तों, 11.12 में से 8.12 घटाएंगे दोस्तों, तो कितना आएगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा 3, और इधर कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे जब 11.12 को 8.12 से दोस्तों, तो 19.24 दोस्तों। ठीक है, और बटे 0.3 दोस्तों, और इधर कितना 0.3, और कितना हो जाएगा दोस्तों, गुणे ये जब जोड़ेंगे दोस्तों कितना, ये 18.94 को दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 19.24 दोस्तों। तो लिखते हैं 3 गुणे 19.24 दोस्तों, बटे 0.3 दोस्तों, और गुणे 19.24 दोस्तों। 19.24 से 19.24 कट गया दोस्तों, 3 बटे 0.3 बचा दोस्तों। कितना बचा, 3 बटे 0.3, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया 3.3 दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, 14 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। 15 नंबर, एक रेडियो सेट को 4,524 में बेचने पर राजू को 13% की हानि हुई। इसे 6400 में बेचने पर उसे कितने परसेंट लाभ होगा दोस्तों, दशमलव के 2 स्थानों तक दोस्तों। तो क्या करना है 15 नंबर का, कुछ नहीं करना दोस्तों, पहले क्या बेचा था उसका सेलिंग प्राइस कितना था दोस्तों, एस पी बराबर कितना था दोस्तों, 5400 दोस्तों। डायरेक्ट लिख ही लेते हैं दोस्तों, एस पी की जगह लिख लेते हैं 4524 दोस्तों। तब उसे कितना हुआ था सी पी उसका, यानी 100 की चीज़ थी, 100 में से कितना 13 उसे हानि हुई थी, और परसेंटेज हटाएंगे 100 से भाग दोस्तों। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 4524 दोस्तों बराबर सी पी कितना है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 100 में से 13 जाएगा दोस्तों, कितना 87/100 दोस्तों। ठीक है, तो सी पी ऐसे ही रहने दीजिए दोस्तों, और ये किधर जाएगा 5524 गुणे 100 हो जाएगा दोस्तों। आगे चलिए ऊपर से लिख लेते हैं दोस्तों, सी पी ऐसे ही रहने देना है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 5524 गुणे 100 दोस्तों, और भागा कितना चला जाएगा दोस्तों 87 चला जाएगा भागा में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 87 भागा में चला जाएगा दोस्तों। इसे काट लीजिएगा दोस्तों, कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 52 बार दोस्तों, और 52 का 100 से भाग कराइएगा, सी पी कितना हो जाएगा दोस्तों 5200 हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए ठीक है, अब नया एस पी कितना है, नया सेलिंग प्राइस कितना है, नया सेलिंग एस पी कितना है 6400 है दोस्तों। ठीक है, और हमारा सी पी कितना है, आप प्रॉफिट निकालना है, पी बराबर कितना है एस पी माइनस सी पी दोस्तों, तो ईजी हो जाएगा दोस्तों। 6400 में कितना निकालना है 5200, जो अभी निकाला है दोस्तों 5200 घटा दीजिएगा, कितना प्रॉफिट आया दोस्तों
1200 आया दोस्तों। लेकिन हम लोगों को प्रॉफिट परसेंट पूछा है दोस्तों, प्रॉफिट प्रतिशत पूछा। प्रतिशत का फार्मूला होता है ये वाला दोस्तों, एस पी माइनस सी पी बटे सी पी गुणे 100 दोस्तों। इसकी जगह पी रख दीजिए दोस्तों, क्योंकि पी का मान कितना आया था 1200 दोस्तों। तो चलिए रख देते हैं पी परसेंट बराबर कितना 1200 बटे सी पी कितना है दोस्तों 5200 दोस्तों गुणे 100। जीरो से जीरो, दो जीरो काट लीजिए दोस्तों, 52 से काटिएगा 120 कितनी बार कटेगा दोस्तों, क्योंकि कट जाएगा 13 चक्कू 52 दोस्तों, 4 तिया 12 दोस्तों, 3 बार कट गया ये दोस्तों। तो 300 बटे 13 दोस्तों, 300 बटे 13 दोस्तों, कराइएगा कितनी बार कटेगा 13 दूनी 26 और फिर 39 दोस्तों कितना 23.08% दोस्तों लगभग में, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, 16 नंबर देखते हैं दोस्तों। 16 नंबर में क्या बोला है दोस्तों, ए अपान बी क्या दिया, ए अनुपात बी अनुपात ए अपान बी अनुपात ए अपान सी दोस्तों। कितना दिया दोस्तों 2:3:5 दोस्तों। ठीक है, 1/a की वैल्यू कितनी दी 2 दोस्तों, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी दोस्तों। 1/b की वैल्यू कितनी दी गई दोस्तों 3, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, बी की आ जाएगी 1/3 दोस्तों। और 1/c की वैल्यू कितनी दी गई दोस्तों, तो ये दी गई 5 दोस्तों, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5 दोस्तों। चलिए आगे करते हैं दोस्तों, क्या करते हैं इनका मान निकाल लेते हैं दोस्तों। तो चलिए लिखते हैं दोस्तों, क्या करेंगे दोस्तों, इनका एलसीएम ले लीजिए, 2 3 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों 5 या 15 दूनी 30 दोस्तों। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2 3 और 5 का दोस्तों 15 दूनी 30 दोस्तों। और संख्या हम लोगों ने कितनी निकाली थी, ए बराबर निकाली थी 1/2 और बी बराबर कितना निकाला था 1/3 दोस्तों, और सी बराबर कितना 1/5 दोस्तों। इनसे गुणा करा दीजिए, संख्या आ जाएगी। 30 से गुणा कराएंगे कितना होगा 15 दूनी 30, 15 संख्या आ गई है। और 1/3 को 30 से कराएंगे तो 3 दूनी 3 दशामन 30, यानी 10 आ गई दोस्तों। 1/5 को 30 से 6 पंचे 30 दोस्तों। तो कितना आ जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि ए की वैल्यू आई थी 15, बी की आई थी 10, सी की आई थी 6, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, 17 नंबर। गणित में रमेश सोमेश और सोहम के अंकों का औसत 75 है दोस्तों। कुछ नहीं, जो औसत का फार्मूला था एक्स बराबर वाला सिग्मा एक्स आई बराबर दोस्तों बटे एन, उससे क्या करना इन लोगों को लिखना, इन लोगों के नाम, और बटे में कितना है 1 2 3 4 लोग हैं तो 4 से भाग, और ये 75 इसके बराबर में रखिएगा 75 और 4 से गुणा करा दीजिएगा दोस्तों, सिग्मा एक्स आई आ जाएगा। यानी राम रमेश सोमेश और सहम सबका आ जाएगा दोस्तों। और फिर क्या इन दोनों इन चारों का दिया गया तो इनका निकाल लेना है ऐसे 80 गुणे 4 करके दोस्तों। और फिर मोहन का कितना अकेले दिया 70 दोस्तों, तो निकाल लेना दोस्तों इससे। तो 17 नंबर का कितना हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन, तो 17 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ये 50 वर्ष आएगी राम की, निकाल लेना दोस्तों। क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा इसीलिए क्या करेंगे थोड़ा शॉर्टकट भी मारेंगे दोस्तों, जो लेंदी होगा थोड़ा बहुत उसे क्या करेंगे स्किप करेंगे, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा दोस्तों। 18 नंबर क्या है दोस्तों, मिल्क और पानी का अनुपात दिया दोस्तों। जब भी ऐसा दिया जाए तो क्या लिखना है, पहले मिल्क लिख लेना दोस्तों, दूध वाटर क्या है पानी है दोस्तों, तो वाटर लिख लेना दोस्तों। ठीक है, आप दूध पानी भी लिख सकते हैं। 3:4 है दोस्तों, पहले भी बताया था कि इसके गुणा में एक्स कर लीजिए, इसके गुणा में भी एक्स कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, यदि हम 10 लीटर दूध और 10 लीटर पानी मिलाते हैं तो अनुपात कितना हो जाता है 4:5, तो मिला देते, दूध 3x है इसमें 10 लीटर मिला देते, बटे में पानी कितना 4x है इसमें भी 10 लीटर मिला देते, कितना हो जाता 4/5 दोस्तों। तिरछी गुणा करा लीजिएगा, निकाल लीजिएगा दोस्तों। चलिए करा ही देते हैं दोस्तों, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 10 यानी कितना हो जाएगा 15x दोस्तों, और प्लस 50 दोस्तों, फिर कितना हो जाएगा 4 चक्कू 16 16x दोस्तों, और प्लस 4.40 दोस्तों। चलिए आगे कितना हो जाएगा, ये 15x इधर जाएंगे, इधर क्या बचेगा x बचेगा दोस्तों, ये 40 इधर आएंगे, इधर 10 बचेगा, x बराबर 10 बचा दोस्तों। ठीक है, फिर हम लोगों से क्या निकाला है मान,
मान पूछा है कि प्रारंभ में कुल मिश्रण कितना था, प्रारंभ में कुल कितना था 3x प्लस 4x, इसका वैल्यू निकालना है दोस्तों। अब x बराबर हम लोगों के पास कितना है 10 है दोस्तों, तो मान रख दीजिए 3 गुणे 10 और प्लस 4 गुणे 10 दोस्तों, कितना हो जाएगा 3 दशामलव 30 और 40 कितना हो गया 70 हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। बात छोटे से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 48 और 60 से पूर्णतः विभाजित है दोस्तों। छोटी से छोटी पूछा तो क्या करना है, इसका एलसीएम निकाल लेना दोस्तों। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं दोस्तों, फैक्टर करके दोस्तों। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा दोस्तों। और तो किससे पूर्णतः विभाजित है 240 से पूर्णतः विभाजित है, तो 19 का ऑप्शन नंबर ये दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, 20 नंबर देखते हैं दोस्तों। पहले लगा देते हैं चार्जिंग में फ़ोन दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं 20 नंबर। ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है दोस्तों। 10 वर्ष के बाद उनकी आयु का योगफल 80 होगा दोस्तों। तो क्या करना है दोस्तों 20 नंबर में, 20 नंबर में कुछ नहीं करना है, ए अपन बी मान लीजिए दोस्तों। इनकी आयु का अनुपात कितना है 3:2 है। अनुपात होता है तो यक्स मान लेते हैं उसके बट्टे में, ठीक है दोस्तों। अब फिर क्या बोला है दोस्तों कि 10 वर्ष बाद का मतलब जुड़ जाएगा, 3x में भी 10 जुड़ेगा दोस्तों और प्लस 2x में भी क्या जुड़ेगा 10 जुड़ जाएगा। तो योग कितना है, योग फल का मतलब जोड़ बराबर कितना है 80 है दोस्तों। तो 3x और 2x कितना 5x और 10 10 20x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 20x बराबर कितना 60 दोस्तों 20, और ये 20 उधर जाएगा घट जाएगा, 5x बराबर कितना हो जाएगा 80, 80 है दोस्तों, ये रहा 80, 80 80 में से 20 जाएगा कितना 60 बचेगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों ये कितनी बार कटेगा दोस्तों 12 पंचे 60 दोस्तों, 12 बार में यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, यक्स की आ जाएगी दोस्तों 12 वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए यक्स की जब 12 आएगी तो ए का अनुपात कितना आ जाएगा, ए का था 3x दोस्तों, 3x था तो 3 गुणे 12 दोस्तों कितना हो जाएगा 12 3 36 दोस्तों। बी का अनुपात कितना आ जाएगा, बी था 2x दोस्तों, तो 2 में 2 गुणे 12 दोस्तों, तो कितना 12 दूनी 24 दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। 20 का कितना आ जाएगा 36 और 24 आ जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं 99। निम्नलिखित को सरल कीजिए दोस्तों। इसमें क्या करना है दोस्तों, जब भी ऐसा दिया हो तो क्या करना है दोस्तों, नीचे से चलना है, 6 पंचे 30 और 30 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 28/5 दोस्तों। ऐसे हो गया दोस्तों। अब ये 5 के यहाँ ले जाइए इसके 1 के गुणा में दोस्तों, और 28 नीचे रहने दीजिए, तो क्या लिखोगे 5 प्लस 1/, कितना दोस्तों 28 दोस्तों। अब ये बटे 5 था, 5 क्या जाएगा ऊपर जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा दोस्तों गुणे 5 दोस्तों। आप कराइएगा इसकी 28 और 5 की करा लीजिएगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा चलिए करा लेते हैं दोस्तों। तो 28 और जो 5 की कराइएगा दोस्तों तो कितना 140 और प्लस 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 28 5 कराइएगा तो 140 और प्लस ऊपर था 5/28 दोस्तों, कितना हो गया 145/28 दोस्तों। यहाँ तक सॉल्व हो गया दोस्तों, ठीक है। अब इसके नीचे क्या रखना 2 माइनस 1 बटे कितना 145/28 दोस्तों रखना। फिर क्या रखना है दोस्तों, फिर ये वाला सॉल्व करते हैं 2 माइनस 1/145/28 दोस्तों। ये 28 क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा दोस्तों, तो क्या लिखेंगे 2 माइनस 28/145 दोस्तों। इसकी करा लीजिएगा कितना हो जाएगा दोस्तों 14 दूनी 28 और 5 दूनी 10 290 दोस्तों। तो चलिए करा लेते हैं, इसकी कितनी हो जाएगी इसकी हो जाएगी 290 दोस्तों, ठीक है 290 हो गई दोस्तों। अब फिर क्या करना है दोस्तों, उसमें से घटाना है कितना ऊपर कितना था दोस्तों, ऊपर था 28 दोस्तों, हाँ 28 घटाना है दोस्तों। कितना घटाना है 28 घटाना है, 1 मिनट 28 घटाना। और नीचे कितना है दोस्तों, नीचे है 145 दोस्तों, ठीक है। इसकी इतना सॉल्व हो गया दोस्तों, ठीक है। घटा लीजिए 190 में से 28 जाएगा कितना बचेगा 262/145 दोस्तों। इस तरह का नीचे से ही सॉल्व करते हैं। अब क्या है दोस्तों 1/1 कितना है 262/145 दोस्तों। अब फिर ये 145 ऊपर चला जाएगा, यही मान हो जाएगा दोस्तों 145/262 दोस्तों। तो कितने कौन सा आंसर आया, आंसर आया
यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। अब एक कैसे, एक बटे जब ए अपान बी होता है दोस्तों, तो इसका हर क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है, यानी बी अपान ए लिख सकते हैं इसे। इसीलिए कर रहे थे कि ऊपर चला जा रहा था दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 21 नंबर देख लिया, आप देखते हैं 22 नंबर दोस्तों। 22 नंबर में क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है दोस्तों। तो 22 का देख लीजिएगा दोस्तों, अभाज्य संख्या कौन नहीं है दोस्तों। क्या पूछा, यहाँ पर पूछा नहीं है दोस्तों। तो अभाज्य संख्या कौन सी नहीं है दोस्तों, 1271 का जब गुणनखंड करिएगा दोस्तों, 1271 का, तो 1271 का फैक्टर हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 31 हो जाएगा, 31 और 41 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। यानी जिसका फैक्टर एक से ज़्यादा हो जाए वो क्या होता है दोस्तों, अभाज्य संख्या नहीं होती। अभाज्य संख्या क्या होती, जिसका खुद से कटे, यानी 1241 खुद से कटती और एक से कटती दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 23 नंबर, 32,760 की राशि ऋण ली गई है, इसकी चुकौती 3 समान वार्षिक किस्तों में की जानी है। यदि ब्याज दर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि है तो प्रत्येक किस्त ज्ञात करिए दोस्तों। इसका क्या होता है दोस्तों, किस्त वाला फार्मूला होता है दोस्तों। जब क्या दिया गया है दोस्तों, क्या दिया गया है, राशि दी जाए यानी प्रिंसिपल दी जाए दोस्तों, उसे किस्त में चुकाने को बोले दोस्तों, तो क्या करना है दोस्तों, 3 वर्ष का है तो 3 ऐसे टी बराबर 3 लिख लेते हैं दोस्तों। आर कितना दिया गया दोस्तों, तो आर बराबर दिया गया 20 वर्ष 20%। तो इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, किस्त मान लेते, किस्त क्या है, किस्त मान लेते यक्स दोस्तों, किस्त क्या है, किस्त बराबर यक्स है दोस्तों। तो इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, प्रिंसिपल पी बराबर यक्स अपान कितना होता है, 1+R/100 दोस्तों, अब प्लस यक्स बटे 1+R/100 की पावर 2 दोस्तों। अब 3 वर्षों का है तो फिर एक बार जोड़ देंगे, यक्स अपान 1+R की पावर 100 दोस्तों की पावर 3 दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो इस तरह से किस्त निकाल लीजिएगा दोस्तों। किस्त कितना आएगा, एक किस्त आएगा 15,552 दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, इसे लगा लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 24 नंबर दोस्तों, 24 नंबर क्या है, 188/210, 20 को क्या करिए, सरल करिए दोस्तों। 188 है बटे 220 दोस्तों, सरल करेंगे तो क्या कटेंगे, पहले 2 से काट, 9 दूनी 18, और ये कितना बार कटेगा, 4 दूनी 8 दोस्तों, 94/11 दूनी 22 यानी 110 दोस्तों। फिर काटिएगा इसे, कितनी बार कटेगा, 4 दूनी 8 दोस्तों, बचे 14, 7 दूनी 14, और फिर ये कितनी बार कट जाएगा दोस्तों, तो ये कट जाएगा 55 बार 110। तो 47/55 दोस्तों, ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, 47/50 है। या तो इसे सुधार लीजिए, अब या तो ई नंबर ऑप्शन लिख लीजिए 47/55 दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे 25 नंबर, निम्न में से कौन सा परिमेय है दोस्तों। तो परिमेय क्या होता है, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जो क्या हो, रूट से आसानी से बाहर हो जाए, और Q इज नॉट 0 होना चाहिए, यानी जो हर है वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, रूट से बाहर क्या, रूट में लिखा है 16/25, इसे रूट से बाहर निकालिएगा 4/5, यही क्या हो गई, परिमेय हो गई दोस्तों। बाकी किसी को √7 को रूट के बाहर निकालिएगा, नहीं निकलेगा पूरा पूरी। √पाई, खाली पाई भी क्या होती है, परिमेय अपरिमेय होती है दोस्तों, ये भी अपरिमेय है, तो ऑप्शन नंबर सी परिमेय है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या है दोस्तों, 26 नंबर है। 26 नंबर में क्या दिया, 2⁻³ बटे 2⁻³ गुणे 5⁻² का दशमलव प्रसाद, 2⁻³ से 2⁻³ कट गई, ऊपर क्या बचा, 1/5⁻² दोस्तों, यानी 1/25। इसे लिखेंगे तो क्या, एक जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे दोस्तों, और फिर एक जीरो बढ़ाएंगे, 25 से ज़्यादा होना चाहिए तो फिर पॉइंट, 25 चक्को 100, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 0.04 दोस्तों, कितना आ जाएगा, 0.04, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। आगे चलिए, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों का 40% प्राप्त हुआ दोस्तों, ठीक है, फिर भी वह 1000 मतों से हार गया। यदि डाले गए सभी मत वैध हैं तो चुनाव में डाले गए मतों की कुल संख्या दोस्तों। मान लिया जो जीता है दोस्तों, जीते वाले को कितने मिले हैं दोस्तों, जीते वाले को 60% मिले दोस्तों, और जो हारा उसे कितने मिले हैं, हारे वाले को मिले हैं 40% दोस्तों। तो इसका अंतर निकाल लीजिए, वही क्या, 1000 मत बचते हैं दोस्तों, तो 40, 60 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा,
20% दोस्तों, 20% की वैल्यू कितनी दी गई 1000 दोस्तों। काटिएगा इसे, कितना हो जाएगा 20 पंचे 100 दोस्तों। यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 50 आ गई दोस्तों। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 1 मिनट दोस्तों, कहाँ चला गया, ये रहा 27 नंबर, 1 मिनट। 1% की वैल्यू आ गई दोस्तों 50, और 100% चाहिए तो दोनों तरफ 100 से क्या कर देना है, गुणा करा देना। कुल परसेंट चाहिए, कुल 100% होगा दोस्तों। 50 गुणे 100 दोस्तों, कितना हो गया दोस्तों 5000। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या है, हरी 4 प्रति किलोग्राम की दर से 25 किलोग्राम गेहूं और 4.4 प्रति किलोग्राम की दर से 35 किलो गेहूं खरीदता है दोस्तों। वह मिश्रण को 4.25 प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, तो लाभ और हानि दोस्तों क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करना है, 28 नंबर में कुल क्रय। कुल क्रय कितना करता है हरी, कुल क्रय करता है दोस्तों 25 किलोग्राम कितने में, 4 रुपए में करता है दोस्तों, प्लस 35 किलोग्राम गेहूं कितने में, 4.5 में खरीदता है दोस्तों, 4.50 में दोस्तों। तो कुल क्रय उसका कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये तो हो गया 25 चक्कू 100 दोस्तों। 100 और प्लस 35 गुणे 4.50 कितना हो जाएगा दोस्तों, 157.5 दोस्तों। तो कितना हो जाएगा, बराबर करिएगा, 257.5 दोस्तों। ठीक है, 257.5 दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। कुल क्रय सीपी बराबर कितना हो जाएगा, सीपी बराबर हो जाएगा 257.5 दोस्तों। आगे क्या है दोस्तों, अब कुल विक्रय दोस्तों, विक्रय कितने पर करता है दोस्तों, कुल विक्रय करता है दोस्तों 25 और 35 को कितने पर करता है दोस्तों, 25 kg उसका था, कुल बेचना भी है, और प्लस 35 को कितने पर, गुणे 4.25 में ही बेच देता है दोस्तों। तो उसका वैल्यू कितना आया, 255 आया दोस्तों। इसका गुणा कराइएगा, 25 और 35 जोड़िएगा 40 और 20 60, 60 किलो का गुणा करा लीजिएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 4.25 से ये आ जाएगा 255 दोस्तों। कितना, 255। यानी खरीदता है कितने में, 257.5 में दोस्तों, अब बेचता कितना है, एसपी बराबर बेचता है 255 में। तो उसे बताइए लाभ हुई या हानि हुई, खरीदेगा महंगे में बेचेगा सस्ते में तो क्या होगा, हानि होगा दोस्तों। तो हानि क्या होता है दोस्तों, हानि होता है सीपी माइनस एसपी दोस्तों। सीपी कितना, 257.5 माइनस कितना, 255 करिएगा, कितने की हानि हुई दोस्तों, 257.5 दोस्तों माइनस 255 दोस्तों, कितना हुआ दोस्तों, 2.5 रुपए की क्या हुई, हानि हुई। यानी 2.5 रुपए की, 2.5, 2.50 रुपए की हानि हुई। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 29 नंबर, एक शो में आने वाले प्रत्येक दर्शक से पहले दिन 15 शुल्क लिया गया दोस्तों, दूसरे दिन 7.5 और तीसरे दिन कितना लिया गया, 2.5 रुपये। तीनों दिनों में कुल उपस्थित 2:5:13 है, दो अनुपात के में है, तो पूरे शो में व्यक्ति की औसत ज्ञात करिए दोस्तों। तो क्या करना है दोस्तों, इसमें क्या करना, औसत निकाल लेना है दोस्तों। ठीक है, औसत क्या है दोस्तों, औसत वाला फार्मूला लगाना है दोस्तों। औसत में क्या है दोस्तों, पहले दिन कितना, 15 शुल्क चार्ज किया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो कितना अनुपात था, 2 अनुपात था, तो गुणे 2 दोस्तों। दूसरे दिन कितना, 7.5 चार्ज किया, 7 रुपये 50 पैसे, तो कितना अनुपात था, 5 था दोस्तों, तो 5 से गुणा। और प्लस तीसरे दिन 2.5 रुपये चार्ज किया दोस्तों, तो अनुपात कितना था, 13 था दोस्तों। और बटे में कितना हो जाएगा, अनुपात टोटल कर लीजिए, 2 और 5 कितना, 7 और 3 13 दोस्तों। टोटल अनुपात है उसे क्या कर लीजिए दोस्तों, जोड़ लीजिए दोस्तों, कितना आ जाएगा, इसकी कराइएगा दोस्तों, 15 दूनी 30 दोस्तों हो जाएगा ऊपर, और प्लस कितना हो जाएगा, 7.5 को 5 से कराइएगा तो 37.5 दोस्तों, प्लस किसकी कराइएगा, 2.5 को 13 से कराइएगा तो 32 पॉइंट कितना हो जाएगा दोस्तों, 5, और बटे कितना, 20 दोस्तों। चलिए आगे चलते इन सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा 100 दोस्तों। 100/20 दोस्तों, कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100 दोस्तों, 5 रुपये। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर क्या बोला है कि ए प्लस 1/a बराबर 8 दिया गया दोस्तों। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या कर रहा है दोस्तों, पूछ रहा है दोस्तों। कुछ नहीं, क्या करना है दोस्तों,
ए प्लस बी का फार्मूला लगा दीजिए। चलिए लगाते हैं। इसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी दोस्तों। स्क्वायर कर दीजिए। ए स्क्वायर हो गया प्लस 1/, ए स्क्वायर दोस्तों और प्लस 2, ए की जगह ए और इंटू बी की जगह 1/a दोस्तों। कितना हो जाएगा 1/a दोस्तों। ए से ये क्या होगा दोस्तों, कट जाएगा दोस्तों, ए से ये कट गया दोस्तों। तो यहाँ पर कितना 2 बचा दोस्तों। अब इसकी वैल्यू कितनी थी 8, 8 का स्क्वायर कर दीजिए बराबर दोस्तों ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर और प्लस कितना 2 बचा दोस्तों। ठीक है, ए से ए कट गया तो प्लस कितना बचा 2 बचा दोस्तों। तो चलिए करते हैं 8 64। अब ये 2 इधर प्लस का इधर आएगा माइनस दोस्तों। तो कितना आ गया 64 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों 62 बचेगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों सामान्य ज्ञान दोस्तों। भारत के सबसे ऊंचे शिखर केटू की ऊंचाई कितनी है दोस्तों, तो 8611 है दोस्तों। और 85-86 कितनी है दोस्तों, तो कंचनजंगा की है दोस्तों। 85-86 किलोमीटर कितनी है कंचनजंगा की, और केटू की कितनी है, तो 8611 मीटर है दोस्तों। ठीक है, ये भी मीटर ही है दोस्तों, मीटर है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ जल संसाधनों का स्रोत नहीं है दोस्तों, तो 32 का देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों, यानी महासागर क्या खारा पानी देते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं 33 नंबर दोस्तों। 33 नंबर में क्या बोला है कि हमारे फसली क्षेत्र का कितना % भाग तिलहन से आच्छादित है दोस्तों, तो 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों 12% दोस्तों। और सबसे ज़्यादा तिलहन हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, उत्पादन आयात करते हैं, यानी बाहर से मंगाते हैं दोस्तों। जब हरित क्रांति आई थी दोस्तों हमारे देश में, तो क्या हुआ, गेहूं में उत्पादन में वृद्धि हुई थी दोस्तों, लेकिन तिलहन उत्पादन में क्या हुई थी, कमी हुई थी दोस्तों। तो इसके लिए क्या किया गया दोस्तों, पीली क्रांति की गई थी दोस्तों बाद में। दोस्तों विश्व में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है दोस्तों, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला दोस्तों, जो 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। कहाँ खुला, घाटशिला में खुला दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों 35 नंबर दोस्तों। अब ये घाटशिला है कहाँ दोस्तों, तो ये कहाँ पे है दोस्तों, घाटशिला इंडियन कॉपर कारपोरेशन की स्थापना 1924 में हुई थी। ये भी झारखंड के जमशेदपुर है, पूर्वी सिंहभूम है शायद दोस्तों, पूर्वी जिला, क्योंकि सिंहभूम के नाम के 2 जिला हैं दोस्तों। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों, पटना है दोस्तों। जनसंख्या पूछे तो पटना है दोस्तों। अगर जनसंख्या घनत्व पूछे दोस्तों, घनत्व पूछे तो शिवहर हो जाएगा दोस्तों। घनत्व पूछे तो कौन सा हो जाएगा, शिवहर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। सबसे कम जनसंख्या दोस्तों, तो शेखपुरा में दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। अलूरी सीताराम राजू कौन थे दोस्तों, तो ये कौन थे दोस्तों, 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। आंध्र के आदिवासी नेता थे जिन्होंने क्या किया था दोस्तों, रंपा विद्रोह किया था। कब, 1922 से 1924 तक दोस्तों, क्योंकि 1924 में इन्हें अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से भारत के लिए कौन सा कथन सही है दोस्तों, तो 37 का ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। यह धर्मनिरपेक्ष का सिद्धांत है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई दोस्तों, तो 38 का ऑप्शन नंबर ए दोस्तों 1599 दोस्तों। कब हुई थी दोस्तों, तो 1599 भारत में। लेकिन पूछे इंग्लैंड में तो ईस्ट इंडिया कंपनी की दोस्तों, तो 31 दिसंबर 19 कितने में दोस्तों, 31 दिसंबर 1600 में दोस्तों हुई थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 1599 दोस्तों, क्योंकि इसमें 1600 कहीं पे दिया गया नहीं दोस्तों, तो यानी 1599 को मान के चलते हैं। लेकिन हुआ कब था, 31 दिसंबर 1600 में हुआ था इसका स्थापना दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ई मान लेना दोस्तों, ई मान लेना दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। पहली संथाली जिसने अंग्रेजी पर हथियार उठाया था दोस्तों, तो 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी तिलका मांझी दोस्तों। कौन था दोस्तों पहला संथाली, तिलका मांझी, जिन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाया था, जिनका जन्म 1750 में हुआ था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इन्हें इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1785 में हुई थी दोस्तों। जन्म हुआ था 1750 में, मृत्यु हुई थी
1785 में दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृति कितनी है दोस्तों? 40 का ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। अब कितनी हो गई? 34 हो गई दोस्तों। अब पहले कितनी थी दोस्तों? 31 थी। 31 से बढ़ के अब कितनी हो गई? 34 हो गई दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया दोस्तों? तो 42 का ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा दोस्तों। 1 मिनट पहले 41 नंबर। हेलनेस की राजधानी किसकी है दोस्तों? तो 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। किसकी है? फिनलैंड की दोस्तों। हेलनेस की दोस्तों। हेलनेस की दोस्तों किसकी राजधानी है दोस्तों? तो फिनलैंड की दोस्तों। चलिए, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया दोस्तों? 42 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1967 में दोस्तों। कब जोड़ा गया था? 1967। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 21वां दोस्तों। 21वां कब हुआ था? 1967 दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो बिहार से कुल सांसद कितने? 40 चुने जाते हैं दोस्तों। और सबसे ज़्यादा यूपी से कितने? 80 चुने जाते हैं दोस्तों। सांसद कितने हैं? तो 40 दोस्तों। और जिला टोटल कितने हैं? 80 दोस्तों। व्यवसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? तो 44 का क्या हो जाएगा? 44 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। जमा स्वीकार करना और ऋण देना दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है दोस्तों? तो 45 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। क्या है दोस्तों? ए और बी दोनों, यानी विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापांक दोनों दोस्तों। चलिए 46 देखते हैं। भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन से दो देश बने दोस्तों? तो भारत और पाकिस्तान बने थे। कौन बने थे? भारत पाकिस्तान। किस रेखा से? तो रेड क्लिफ के द्वारा विभाजन से बने थे दोस्तों। 46 में देख लीजिए। कब बने थे दोस्तों? 15 जुलाई 1947 माउंट बेटन योजना से दोस्तों। किस योजना से बने थे दोस्तों? 1 मिनट लिख देते हैं दोस्तों। माउंट बेटन योजना दोस्तों। योजना से भारत पाकिस्तान दो देश बने थे दोस्तों। भाखड़ा बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया दोस्तों? तो 47 का ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। सतलुज नदी पर किया गया दोस्तों। भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का संयुक्त उपक्रम है दोस्तों। इस चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है दोस्तों? तो 48 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। किसमें? मिजोरम में दोस्तों शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। विकल्प भारत में 2011 के अनुसार मिजोरम शहर में सबसे अधिक प्रतिशत है दोस्तों। बाकी अगर गोवा दिया जाता है दोस्तों, तो गोवा पहले नंबर पर। गोवा में कितना है दोस्तों? 62.17% है दोस्तों। कितना? 17% शहरी है मिजोरम में। 52.11% और तमिलनाडु में 48.40% दोस्तों है लगभग में दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से दोस्तों, ये क्या दोस्तों था? जनसंख्या का प्रतिशत में पूछा था दोस्तों। अगर प्रतिशत में नहीं पूछता दोस्तों, जनसंख्या के क्रम में पूछता दोस्तों, तो महाराष्ट्र में हो जाता दोस्तों। ये प्रतिशत में पूछा था दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी पारिस्थितिकी तंत्र में विघटक का एक उदाहरण है दोस्तों? तो 49 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। कौन है? कवक है दोस्तों। चलिए, फंगी जिसे कहते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। और कवक का अध्ययन किस में करते हैं दोस्तों? तो कवक का करते हैं माइकोलॉजी का, और शैवाल का करते हैं फाइकोलॉजी में दोस्तों। तो किस में करते हैं दोस्तों? माइकोलॉजी में दोस्तों। माइकोलॉजी दोस्तों। और शैवाल का फाइकोलॉजी में दोस्तों। चलिए आगे चलते। भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर घोषणा पत्र हस्तांतरण कब किए गए थे दोस्तों? तो 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। 1999 में दोस्तों। कब किए गए थे? 1999 में दोस्तों। प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी पहली बस में बैठकर दिल्ली से लाहौर गए थे दोस्तों। प्रधानमंत्री पाकिस्तान के कौन थे? तो नवाज शरीफ थे दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। 51 नंबर। डेयरी उद्योग आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आता है दोस्तों? तो 51 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। प्राथमिक क्षेत्र में आता है दोस्तों। डेयरी उद्योग, पशुपालन, ये सब किस में आते हैं दोस्तों? प्राथमिक क्षेत्र में। खनिज वगैरह सब प्राथमिक क्षेत्र में। आगे चलते हैं।
नीति आयोग अस्तित्व में कब आया दोस्तों? तो 1 जनवरी 2015 में दोस्तों। कब आया था दोस्तों? 1 जनवरी 2015 में दोस्तों। चलिए आगे दोस्तों चलते हैं दोस्तों। पहले इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। तो पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा दोस्तों? 53 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, अपना भारत करेगा दोस्तों 2026 की मेजबानी दोस्तों। अब इससे पहले भारत ने कब की दोस्तों? तो 2012 में की दोस्तों, उसके बाद 2016 में की दोस्तों, और उसके बाद 2021 में की दोस्तों। अब कितने साल बाद करेगा दोस्तों? 5 साल बाद करेगा, यानी अब करेगा 2026 में दोस्तों। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों? तो 54 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। कुल कितने? 3 जीते हैं दोस्तों। इसमें प्रथम स्थान पर कौन रहा दोस्तों? चीन रहा, जिसने कि कुल 10 पदक जीते। भारत ने कुल कितने जीते हैं दोस्तों? भारत ने कुल शायद जीते हैं दोस्तों 11 पदक जीते इसमें दोस्तों। 3 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य दोस्तों। और चीन ज़्यादा जीता था दोस्तों, क्योंकि 10 तो स्वर्ण ही जीता था शायद चीन। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना किस राज्य में शुरू की गई दोस्तों? तो 55 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। कहाँ शुरू की गई? मध्य प्रदेश दोस्तों। क्योंकि दोस्तों वृंदावन नाम सुन के ये मत लगा दीजिएगा कि मथुरा उत्तर प्रदेश, नहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश ने शुरू किया दोस्तों। जैसे दीनदयाल योजना किसने शुरू की? राजस्थान ने दोस्तों। तो ये दीनदयाल का नाम सुन के दोस्तों क्या हम लोग यूपी या बिहार लगा देंगे दोस्तों? तो इस पे ध्यान रखना है दोस्तों। वृंदावन ग्राम योजना दोस्तों। विश्व जूनेटिक रोग जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 56 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। 6 जुलाई दोस्तों। कब मनाया जाता है दोस्तों? 6 जुलाई को दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये किसके लिए मनाया जाता है? तो विश्व भर में मनुष्यों के बीच फैलने वाले रोगों के लिए क्या करना है दोस्तों? जागरूकता फैलाना दोस्तों, मनुष्य और जानवरों के दोस्तों। इसीलिए जूनोटिक लिखा है इसे दोस्तों। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक मित्र क्लिनिक को पुनः किस नाम से हैदराबाद में खोला गया दोस्तों? तो 57 का ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हो जाएगा। सब रंग दोस्तों। कौन सा क्लिनिक के नाम से खोला गया? सब रंग दोस्तों। 21 से 23 अगस्त 2025 तक खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो 58 का ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। कहाँ किया गया दोस्तों? श्रीनगर दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। 59 नंबर। हाल ही में जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया दोस्तों? तो 59 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। गुजरात राज्य द्वारा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 60 नंबर। हाल ही में राज्य भवन अन्नदाता दोस्तों योजना कहाँ शुरू की गई दोस्तों? तो 60 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। गोवा में दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। एक विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस क्रम में दोस्तों जोड़ेंगे दोस्तों? तो वोल्ट मीटर को जोड़ेंगे 62 का हो जाएगा समांतर क्रम में दोस्तों। और अमीटर को किस में जोड़ेंगे दोस्तों? तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्त भाव लाल रंग प्रतीक होता है दोस्तों। तो प्रकाश का प्रकीर्ण के कारण दोस्तों। जहाँ पर भी रंग की बात आ जाए दोस्तों तो क्या लगाइएगा? प्रकाश का प्रकीर्ण लगा दीजिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। क्योंकि इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों? प्रकीर्ण होता है दोस्तों। प्रकीर्ण का फार्मूला होता है दोस्तों, प्रकीर्ण होता है 1/, जो लिम्डा होता है उसकी घात कितनी होती है? 4 होती है दोस्तों। और लिम्डा क्या होता है? दूरी होता है, तरंग दैर्घ्य होता है दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतलों में क्यों रखा जाता है दोस्तों? तो 63 का ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। सूर्य के प्रकाश की क्रिया से बचाने के लिए, क्योंकि दोस्तों सूर्य प्रकाश में आने पर ये काला हो जाता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। 64 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु चमकदार होती है दोस्तों? तो आयोडीन दोस्तों। आयोडीन ना दिया जाता, यहाँ पे ग्रेफाइट दिया जाता दोस्तों, तो ग्रेफाइट भी मार देते दोस्तों, क्योंकि आयोडीन और ग्रेफाइट। आयोडीन का कितना होता है दोस्तों? आई, और इसका एटॉमिक नंबर 54 होता है शायद। चलिए आगे चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कुल कितनी है दोस्तों? आवर्त है दोस्तों 7, और वर्ग कितने हैं दोस्तों? तो वर्ग पूछे दोस्तों, वर्ग होते हैं 18 दोस्तों। आवर्त कौन से होते हैं दोस्तों? जो 36 पड़े पड़े होते हैं ऐसे ऐसे दोस्तों। ये कितने खाने हैं? ये 7 हैं दोस्तों। जो ऐसे ऐसे हैं दोस्तों वो कितने हैं? वो हैं 18 दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ आवर्त पूछा तो आवर्त कितने? 7 है। पीरियड और वर्ग पूछे या स्क्वायर पूछे तो कितने हैं? या समूह पूछे तो 18 हैं दोस्तों।
इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो अग्नाशय की पिनक्रिया से होता है दोस्तों, बीटा सेल के पिनक्रिया। 266 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, 67 नंबर देखते हैं। पुनर्जनन द्वारा जनन की क्षमता किस जीव में होती है दोस्तों? तो 67 का ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, प्लेनेरिया, जिसे क्या कहते हैं? फीता कर्मी कहते हैं दोस्तों। ये चपटी होती है, इसे खंड खंड भी कर दोगे दोस्तों तो भी ये क्या अपने पूर्ण विकसित रूप में अलग अलग खंड में निकल आएगा दोस्तों। 68 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित परितंत्र का उदाहरण है दोस्तों? तो कौन सा है दोस्तों? 68 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खेत मानव। अब झील और वन और तालाब ये क्या होता है? प्राकृतिक के देन है दोस्तों। और मानव क्या बनाता है? खेत बनाता है, इसी क्या झील को पाट कर बराबर करके, वन को काट कर, तालाब को यानी मिट्टी से भर के क्या बनाता है? खेत बनाता है। तो मानव निर्मित ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, 69 नंबर, जीवाश्म की आयु का निर्धारण करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो कार्बन डेटिंग दोस्तों, C14 द्वारा दोस्तों। C14 की जितनी आयु कम होगी दोस्तों उतना क्या होगा? जीवाश्म पुराना होगा दोस्तों, यानी 69 का ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डेटिंग दोस्तों। एक उत्तम ईंधन की क्या विशेषता होती है दोस्तों? तो कम धुआं देगा, उच्च ऊष्मा देगा लेकिन धुआं क्या देगा दोस्तों? कम देगा। यही उच्चतम ईंधन की क्या है? विशेषता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है दोस्तों? कनक का मतलब धतूरा भी होता है दोस्तों, और क्या होता है दोस्तों? कनक का धतूरा भी सोना भी होता है दोस्तों, और क्या होता है दोस्तों? तो केस भी होता है दोस्तों। केस क्या होता है दोस्तों? केस शब्द कनक का उदाहरण नहीं होता है दोस्तों। खजूर भी होता है लेकिन केस शब्द क्या है? कनक का उदाहरण नहीं है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, क्षण भंगुर किस प्रकार का विश्लेषण है दोस्तों? तो 72 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, काल बोधक है। यानी किसी काल, काल में ही ना क्षण आएगा। काल का मतलब क्या होता है? कोई पल दोस्तों, बोलते इस क्षण, इस पल दोस्तों। तो क्या हो गया? काल का, यानी समय, समय का बोध करा रहा है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? उपसर्ग क्या होता है दोस्तों? जो शब्द की किसी क्या करे दोस्तों? किसी भी शब्द के आगे आके जुड़े और उसका क्या करे? अर्थ परिवर्तन कर दे दोस्तों। तो परोपकार का उपसर्ग क्या हो जाएगा? परो 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 73 का क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, पर प्लस उपकार दोस्तों। पर लगाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों? ये पर क्या है? उपसर्ग लगा है दोस्तों। 73 का ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, पर और प्लस क्या है दोस्तों? उपकार है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? परोपकार दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, लिखित का विलोम क्या होता है दोस्तों? लिखित का हो जाएगा मौखिक दोस्तों, यानी लिखित का मतलब लिख के देना, मौखिक का मतलब मुंह से बोलना दोस्तों। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है दोस्तों? तो 75 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, व्याख्या दोस्तों। व्याख्या क्या है? स्त्रीलिंग है दोस्तों। अंकुश ना मानना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों, तो 76 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ना डरना दोस्तों। चलिए आगे चलना दोस्तों, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है, वो उसमें किस प्रकार का समास किया जाता है दोस्तों? तो 77 का ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, बहुव्रीहि समास। इसमें दोनों पद प्रधान ना होके कौन सा होता? तीसरा पद प्रधान होता है। इनमें से वस्तु का बहुवचन क्या होगा दोस्तों? तो 78 का ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, वस्तुएं हो जाएगा। वस्तुएं, ऐसी वाली या होगा वो नहीं होगा दोस्तों, ये क्या है? गलत है दोस्तों, ये है वस्तुएं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं, यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है दोस्तों? तो इसमें क्या है दोस्तों? अधिकरण कारक है, यानी हम क्या कर रहे हैं? अधिकार जता रहे हैं दोस्तों। यहाँ मेरी पुस्तक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बी दोस्तों। 79 का ऑप्शन नंबर, यह मेरी पुस्तक है संबंध अधिकार जता रहे दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा, क्योंकि अधिकार जता रहे, यह हमारी पुस्तक है दोस्तों। संबंध तो भाई बहन में होता है दोस्तों। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, इस वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा है दोस्तों? तो 80 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनाक्रांत दोस्तों, जिस पर कभी आक्रमण ना किया है, कभी आक्रमण ना हो दोस्तों। तोता उड़कर पेड़ की किस पे बैठ गया दोस्तों?
डाल पर बैठ गया दोस्तों। 81 का क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, फुनगी पर बैठ गया दोस्तों। फुनगी एक देशज शब्द है जिसका अर्थ है पेड़ की पतली टहनी या पेड़ का सिरा दोस्तों। तो किस पर बैठ गया दोस्तों? फुनगी पर बैठ गया। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, क्योंकि देशज शब्द पूछा है दोस्तों, तो किस पर बैठ गया? फुनगी पर बैठ गया दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्न वाक्य में किस पद का पर त्रुटि पहचानिए दोस्तों? त्रुटि है, पहचानिए। मेले में विद्यार्थी की कई टोलियां थी दोस्तों, तो किसमें त्रुटि है दोस्तों? तो 82 का ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, टोलिया में त्रुटि है दोस्तों। टोलियों को कैसे लिखते हैं दोस्तों? तो टोलियों को लिखेंगे क्या? टोलियां दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। विष्णु के लिए पर्यायवाची शब्द होगा दोस्तों, तो 83 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, जनार्दन। जनार्दन कौन है? विष्णु भगवान है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 84 नंबर, निम्नलिखित में से विशेषण युक्त पद नहीं है दोस्तों, तो 84 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, उतार चढ़ाव दोस्तों। इसमें कोई विशेषण नहीं है दोस्तों। 6 महीने का समास दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों? उपरोक्त 6 महीने का समय दोस्तों क्या होता है? उपरोक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों? 85 का ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, छमाही दोस्तों। क्या होगा? छमाही, जो हम लोग सवाल में लगाते हैं, तिमाही, छमाही, और क्या होता है दोस्तों? और छमाही लिखते ऐसे हैं दोस्तों, ये सही छमाही है, यानी छा जोड़ेंगे और फिर माही, छमाही दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या था दोस्तों? तो 86 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, यस रंगराजन दोस्तों। क्या था? यस रंगराजन। यम रंगराजन, यल रंगराजन नहीं था, यस रंगराजन दोस्तों। क्या था? यस रंगराजन दोस्तों। चलिए आगे चलते। पपाती कहाँ लेटी हुई थी दोस्तों? तो स्टेचर पर। कहाँ पे लेटी थी? स्टेचर। 87 का ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। चलिए आगे चलते। 88, रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, या किसने कहा था दोस्तों? तो माँ ने कहा था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, 88 का ऑप्शन नंबर डी, अस्पताल में कहा था दोस्तों। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है दोस्तों? तो 89 का ये हो जाएगा दोस्तों, रास्ते में क्या है? अमराई का कुआं है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। मगम्मा की बहू का क्या नाम था दोस्तों? तो मगम्मा की बहू का था नजम्मा था दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 7 कोढ़ी होता का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो 91 का हो जाएगा, 29 अक्टूबर 1919 दोस्तों। कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1929 दोस्तों। अब एक ढहते विश्वास लिखे थे दोस्तों, जिसमें दलेई बांध है दोस्तों, जो टूट जाता है दोस्तों, उसमें लक्ष्मी होती है दोस्तों। लक्ष्मी का पति कमाने जाता है दोस्तों, तो उसी में क्या होता है दोस्तों? लक्ष्मी के पास 1 बीघा ही जमीन होती है बस। 29 अक्टूबर 1929 दोस्तों। 91 का ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हल किराए पर लेकर बीच भर जमीन में खेती कौन करवाई थी दोस्तों? तो 92 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, कौन करवाई थी? लक्ष्मी। ये भी क्या है? ढहते विश्वास कहानी की क्या है? मुख्य पात्र है लक्ष्मी। ईश्वर पेटलीकरण किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं दोस्तों? तो 93 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ये गुजराती भाषा। गुजराती कौन सी कविता है दोस्तों? जिसमें सीता होती है, वो क्या होता है दोस्तों? धरती कब तक घूमेगी दोस्तों। जो धरती कब तक घूमेगी है, जिसमें क्या होता है? सीता के 3 या 4 बच्चे होते हैं दोस्तों, जो क्या कहते हैं? 50-50 रुपए देने का परमाहा वादा करते हैं। फिर एक दिन क्या करती है? सीता घर से चुपचाप निकल जाती है दोस्तों। 94 नंबर, माँ जी किसे गौशाला की उपमा देती थी दोस्तों? तो अस्पताल को दोस्तों। 94 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। माँ जी कौन है दोस्तों? पपाती। जिसमें पपाती होता है दोस्तों, उसमें माँ जी होते हैं दोस्तों। कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था दोस्तों? तो 95 का क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, अगहन का महीना दोस्तों। अगहन का महीना माँ जी का क्या था? आशा भरा महीना था दोस्तों। चलिए अगर ध्यान से पढ़ लेते हैं, 5 नंबर आते हैं दोस्तों 96 से 100 तक। निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए, प्रश्न का उत्तर नीचे विकल्प में दीजिए दोस्तों। पशुपत से मनुष्यत्व में जिस प्रकार अधिक ज्ञान प्रसार की विशेषता है, उसी प्रकार अधिक भाव प्रसार की भी पशुओं के प्रेम की पहुंच प्रायः अपने जोड़े, बच्चे या खिलाने पिलाने वाले तक ही होती है। इसी प्रकार उनका क्रोध भी अपने संतान
सताने वालों तक ही रहता है। स्ववर्ग या पशु मात्र को सताने वाले तक नहीं पहुंचता। पर मनुष्य में ज्ञान प्रसार के साथ भाव प्रसार भी क्रमशः बढ़ता गया है। अपने परिजनों, अपने संबंधियों, अपने पड़ोसियों, अपने देशवासियों, क्या मनुष्य मात्र और प्रमाणी मात्र तक से प्रेम करने भर को जगह उनके हृदय में बन गई। मनुष्य की त्योरी मनुष्य को ही सताने वाले पर नहीं चढ़ती, गाय बैल और कुत्ते बिल्ली को सताने वाले पर भी चढ़ती है दोस्तों। पशु की वेदना देखकर भी उनके नेत्र सजल होते हैं। बंदर को शायद बंदरिया के मुंह में ही सौंदर्य दिखाई पड़ता होगा, पर मनुष्य पशु पक्षी फूल पत्ते और रेत पत्थर में भी सौंदर्य पाकर मुग्ध होता है। इस हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है, जिसकी उत्तेजना से हमारे जीवन में एक नई जीवन आ जाती है दोस्तों। तो चलिए करते हैं 96 नंबर क्या है दोस्तों। उपयुक्त आवरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों। तो पशु, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, पशु मात्र की परेशानी से दुखी है दोस्तों, ये गलत है दोस्तों। 96 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, पशु की परेशानी से दुखी नहीं है दोस्तों, क्योंकि मनुष्य की परेशानी से दुखी हो सकता है, पशु अपनी परेशानी से दुखी है। 97 नंबर, उपयुक्त अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों। अब की सही वाला बताना है, तो आप सही क्या है दोस्तों इसमें, मनुष्य के क्रोध और करुणा प्रमाणी मात्र का ये तक व्यापक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। आपकी क्या करना है, उपयुक्त आवरण के आधार पर कौन सा कथन सही है दोस्तों, आपकी भी सही बताना है दोस्तों। तो कौन सा है, काव्य भावोत्तेजना के माध्यम से जीवन का कायाकल्प करता है दोस्तों। ये जो काव्य था, जो लिखा गया था दोस्तों, जो कविता होती है, वो हमारी भावना के आधार पर उत्तेजना जो प्रकट होती है, उसके माध्यम से जीवन का क्या करती हैं, कायाकल्प करती हैं दोस्तों, यानी जीवन को बदलती हैं दोस्तों। कल्प का मतलब होता है बदलना दोस्तों, काया का मतलब शरीर दोस्तों। 99 नंबर, उपयुक्त आवरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों। 99 का देख लीजिए, सही नहीं है दोस्तों। तो मनुष्य की सौंदर्य भूति प्राणीतर है, नहीं दोस्तों, मनुष्य की सौंदर्य भूति क्या है, सबके प्रति है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी यही सही नहीं है। चलिए 100 नंबर देखते हैं, उपयुक्त आवरण के आधार पर इनमें से कौन सा कथन सही है दोस्तों। आपकी सही वाला चुनना है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, मनुष्य का प्रेम और दोष पशुओं से अधिक व्यापक है दोस्तों। चलिए आज दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 15 कंप्लीट हो गया दोस्तों, 15 नंबर कंप्लीट हो गया। तो कल लेके आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 16 दोस्तों। आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता होगा। अगर अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत। मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ।